जय श्री राम। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, YouTube के माध्यम से एक सज्जन ने हमसे प्रश्न पूछा। वर्तमान जो ये विक्रमी संवत 2081 प्रारंभ हुआ है, इस संवत्सर का नाम क्या है? कुछ पिंगल कह रहे हैं तो कुछ कालयुक्त कह रहे हैं। इनमें से किसका ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने पूछा। संवत के नामों में यह भेद संवत्सर के लोप होने के कारण आया है। 2 वर्ष पूर्व एक संवत्सर का लोप हुआ था। आप सभी जानते हैं उस विषय को। उस समय भी बहुत सारे प्रमाणों के माध्यम से ये विषय कहा जा चुका है। उस संवत्सर के लोप होने से यह जो संवत्सरों में भेद उत्पन्न हो रहा है, वही इसी का कारण है। इसलिए जो तो लोप मान रहे हैं, वहां वर्तमान में जो विक्रम संवत है वह कालयुक्त नामक संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। तिथि क्षय की भांति संवत्सर भी लुप्त होता है। तिथि क्षय कैसे होता है वह प्राय सभी जानते हैं। सूर्योदय रहित तिथि क्षय मानी जाती, जिसे गणना में नहीं रखा जाता, इसलिए उसको जो है क्षय तिथि कहा जाता है। उसी प्रकार संवत्सर का भी लोप होता है। क्यों? क्योंकि संवत्सर का आधार तो बृहस्पति है। बृहस्पति के कारण ही हम संवत्सर का विचार करते हैं। बृहस्पति जब अतिचार कर लेता है तो अतिचार होने के कारण संवत्सर लुप्त हो जाता है। यही 2 वर्ष पूर्व हुआ, जिस कारण से एक संवत्सर का लोप हुआ। अतः लोप पक्ष में जो संवत्सर का लोप मान रहे हैं, उस क्रम में तो वर्तमान जो विक्रमी संवत है वह कालयुक्त नाम का संवत्सर है। जो नहीं मान रहे उनके यहाँ पिंगल आदि संवत्सर रहेगा। संवत्सरों की व्यवस्था में एक दक्षिण और उत्तर का भी भेद रहता है। संवत्सर जो 60 संवत्सर है, 20 ब्रह्मा जी के, 20 भगवान विष्णु के, 20 भगवान शिव के। यह उत्तर दक्षिण में तुल्य ही है। संवत्सरों के नाम तुल्य है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु इनके आरंभ में भेद है। उत्तर में जहाँ प्रभुभु विभुभु शुक्ल प्रमोदोथ प्रजापति, इस क्रम से जो है संवत्सर की गणना करते हैं। दक्षिण में वहीं विजय आदि से जो है संवत्सरों की गणना करते हैं। तो यह भी एक प्रकार का भेद है, जिस कारण से संवत्सर कदाचित अलग अलग रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमें संकल्प आदि में किस संवत्सर का उच्चारण करना चाहिए। तो हम लोप पक्ष को मानते हैं। लोप पक्ष को मानने के कारण संवत्सर का लोप हुआ था। इस कारण उस क्रम को मानने से वर्तमान में कालयुक्त नाम का संवत्सर रहेगा, जिसको कि हम संकल्प आदि में बोलेंगे, उसी को उच्चारण करना चाहिए। पिंगल नाम का संवत्सर हम संकल्प आदि में उच्चारण नहीं करेंगे। उत्तर भारत में प्राय यही व्यवस्था रहेगी। दक्षिण भारत में उनकी जैसी परंपरा है वो उसका अनुसरण करेंगे। तो इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए सज्जनों। हमें संकल्प आदि में सर्वत्र कालयुक्त नाम के संवत्सर का ही प्रयोग करना चाहिए। यही निर्णय प्राय सभी पंचांगकारों का भी है। अतः आप इस ओर अवश्य ध्यान दें। आप सभी का मंगल हो। भगवती सभी पर अनुग्रह प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।